नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। इन चुनावी दिनों में कर्नाटक में जेडीएस खेमे से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन सीट के सांसद और अब उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना का नाम करीब 2800 अश्लील ऑडियो वीडियो क्लिप्स में लिया जा रहा है। हासन शहर के पार्क, चौराहों और बस की सीटों पर इनकी पेन ड्राइव्स मिली। मामला दर्ज हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रज्वल जर्मनी जा चुके हैं। हमारे सहयोगी निहाल किदवई जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं नेताओं ने क्या कहा है। उनके पिता एचडी रेवन्ना ने भी क्या कहा है। ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಓಡೋಗನಲ್ಲ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದವ್ರು ಯಾವ ತರ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ತಡೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. और कांग्रेस की नेता अलका लांबा कह रही हैं कि हम इन महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। हासन से जेडीएस के सांसद जो भाजपा के अभी संयुक्त उम्मीदवार हैं प्रज्वल रेवन्ना, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महिला अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कांग्रेस पर परिवारवाद कह के हमला कर रहे हैं। परिवारवाद, ये परिवारवाद, ये है मोदी जी का परिवार। हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी जुड़ गया है। इन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार, सेक्सुअल हरासमेंट किया, लेकिन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक नहीं 1000 से अधिक हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ गलत काम किया है। और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी का कहना है कि अगर वो इसमें शामिल है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ये प्रज्वल रेवन्ना का इशू में आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, तो जो नमक खाया है वो पानी पीना ही पड़ता है, ऐसे एक इधर प्रॉवर्ब है। जो भी किया है उनको सजा मिलना चाहिए, अगर किया है तो। और हमारे सहयोगी निहाल किदवई बता रहे हैं कि पूरा मामला है क्या। तकरीबन 2800 अश्लील ऑडियो वीडियो क्लिप्स और तस्वीरों वाले पेन ड्राइव्स के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रज्वल रेवन्ना सांसद के तौर पर बने रह पाएंगे। उनके परिवार पर भी दबाव है और पार्टी पर भी दबाव, NDA पर भी है, जिसके उम्मीदवार के तौर पर इस बार वो हासन से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी आपत्ति उठाई है और साथ ही साथ देवेगौड़ा के परिवार से भी दबी छुपी आवाज़ में आवाज़ उठ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन पेन ड्राइव्स में क्या है, इन ऑडियो वीडियो क्लिप्स में क्या है। जो FIR जिस महिला ने करवाई है, उस FIR के मुताबिक एक वीडियो इसमें है पेन ड्राइव्स में, जिसके अंदर ये महिला उम्रदराज है और वो गिड़गिड़ा रही है प्रज्वल रेवन्ना के सामने कि वो सब करना नहीं चाहती जो प्रज्वल रेवन्ना उसके साथ करना चाहते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो उस महिला ने प्रज्वल रेवन्ना को बचपन से अपने गोदी में खिलाया था, पाला पोसा था, बड़ा किया था, और ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना के सामने आरोप है कि वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी एक न सुनी और मनमानी की। कई सारे दूसरे ऑडियो वीडियो क्लिप्स भी इस तरह के हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और साथ साथ कुछ तस्वीरें भी हैं। तो अब जब SIT का गठन हो गया है तो SIT के गठन के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जो आरोप लगे हैं वो किस हद तक सही हैं। प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना का कहना है कि ये सब आरोप बेबुनियाद हैं
और बेवजह परिवार को बदनाम करने के लिए इस तरह की किसी ने साजिश रची है। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, चुनाव के दूसरे दिन यानी 27 तारीख को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए और अब एसआईटी ने जांच शुरू की है। तो उम्मीद की जाती है कि जल्द ही प्रज्वल रेवन्ना को समन किया जाएगा। लेकिन वीडियो को लेकर जिस तरह की कहानियाँ इस शहर में सुनने को मिल रही हैं, वो निश्चित तौर पर इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं कि आखिर जिस महिला ने इस राजनेता को अपनी गोद में खिलाया, बचपन में पाला पोसा बड़ा किया, उसके साथ भी ज़ोर ज़बरदस्ती अगर वाकई प्रज्वल रेवन्ना ने की है तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी बात है जो समाज में कम से कम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब जांच के बाद ही तथ्य जो हैं वो सामने आ पाएंगे। हासन से कैमरामैन एन रवि के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं बीजेपी के प्रचार की। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को समन किया है। उनको 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गृह मंत्री के संपादित किए गए वीडियो में 5 लोगों की पहचान करने का दावा किया गया है, जो सभी तेलंगाना से जुड़े हैं। इनको भी पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस दिया जाएगा। इस वीडियो में बीजेपी के नेता कथित तौर पर SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने की बात कहते दिख रहे हैं। हालांकि फैक्ट चेक ने ये वीडियो फेक साबित हुआ है और इस वीडियो को तेलंगाना कांग्रेस समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। इस एडिटेड वीडियो को फैलाने के मामले में गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ये FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को समन किया गया। उनका भी जवाब आया, आइए सुनते हैं। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। और अब बात बीजेपी के प्रचार की। गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में रोड शो कर रहे हैं। बड़े संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए स्थानीय लोक कलाकार भी यहाँ मौजूद है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए, हम लोग इस वक्त गुवाहाटी के साइकिल फैक्ट्री इलाके में हैं और यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होने वाला है। ये रथ तैयार है, बगल में जो भगवा रंग की ये जीप खड़ी देख रहे हैं, यहाँ से ये रथ पर सवार होकर अमित शाह जो है रोड शो शुरू करेंगे और तकरीबन ये 7-8 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। यहाँ पर इस तरह की जगह जगह जो है वो नृत्य, स्थानीय लोक कलाकार नृत्य गायन प्रदर्शन कर रहे हैं, मंच बने हुए हैं और इस पूरे इलाके को भगवा झंडों से पाट दिया गया है। आप देखिए दूर दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, भगवा ही भगवा झंडे यहाँ पर कमल फूल के साथ बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे नहीं है। बीजेपी ने यहाँ पर जो मौजूदा सांसद थी क्वीन ओझा, उनका टिकट काटकर बिजली कलिता, जो कि पेशे से शिक्षिका थी, बाद में गुवाहाटी की डिप्टी मेयर बनी, उनको टिकट दिया है और आज उनके समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रोड शो करने आ रहे हैं। ये तकरीबन 8 से 8 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस लोकसभा क्षेत्र में, इस चुनाव में यहाँ पर क्या होने जा रहा है। देखिए आप तस्वीरें,
यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए, उनके समर्थन के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस रोड शो में शामिल होंगे और उसी की तैयारी और इंतजार में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है झाल मजीरे लेकर नृत्य और गान के साथ लोक कलाकार मंच पर डटे हुए हैं, ताकि जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो यहाँ से उनके रोड शो की आगवानी यहाँ के स्थानीय लोक कलाकार अपने अंदाज में कर सकें। कैमरामैन प्रेम के साथ विकास भदौरिया, एनडीटीवी, गुवाहाटी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा सीट पर मतदान से ठीक पहले कुछ ही दिनों के अंदर अपना दूसरा लोकसभा उम्मीदवार खो दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम चुनावी रेस से बाहर हो गए और आज बीजेपी में शामिल हो गए। 8 लाख से हारेंगे और जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं उनको इंदौर के सारे होर्डिंग लेने पड़ गए काम बताने के लिए। वाह, जिसकी जीतने की बात 8 लाख वोट से करी जा रही है, जब भाजपा की पहली लिस्ट निकलती है 195 लोगों की, उसमें उसका नाम नहीं होता भाई। जब एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल और दूसरे बड़े चैनल डिबेट करने के लिए बुलाते हैं तो लापता सांसद, लापता विकास। 6 दिन पहले इंदौर में एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में अक्षय बम बीजेपी पर जबानी बम फेंक रहे थे। सोमवार को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस पर ही बम फेंक दिया। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जिला कलेक्टर के कार्यालय गए और नाम वापस ले लिया। बाद में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक तस्वीर साझा की और स्पष्ट कर दिया कि बम बीजेपी में आ गए हैं। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और आज इंदौर में जो 23 टोटल कैंडिडेट्स थे उनमें से 3 उम्मीदवारों ने अभी तक जो फॉर्म 5 होता है जिसमें नॉमिनेशन वापस लिया जाता है वो भरकर दिया है और उन्हीं तीनों में से एक जो कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय बम थे उनके द्वारा भी स्वयं आकर फॉर्म 5 प्रस्तुत किया गया है, उसमें हस्ताक्षर का मिलान किया गया है और उस पूरी प्रक्रिया की प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई गई है। नाम वापसी हो गई? जी हाँ, नाम वापसी उनके द्वारा कर ली गई। इंदौर से मौजूदा बीजेपी सांसद शंकर ललवानी के खिलाफ कांग्रेस ने अक्षय बम को मैदान में उतारा था। इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां सबसे ज़्यादा मतदाता रहते हैं। इंदौर वो शहर भी है जहां से कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी आते हैं। खजुराहो के बाद इंदौर इंडिया गठबंधन को दूसरा झटका लगा तो स्थानीय नेता अपने नेतृत्व पर बरस पड़े। वहीं जीतू पटवारी का दावा था कि सत्तारूढ़ दल के दबाव से बम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अक्षय बम का विरोध मैंने शुरू में ही गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में सज्जन वर्मा जी बैठे थे, सुरजीत चड्डा बैठे थे, रवि जोशी जी थे और बहुत सारे लोगों को मैंने इशारा करा था, सारे नेताओं को, कि ये नाम जो है वापस ले लेगा। हमको दर्द है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता बरसों से काम कर रहे हैं। आपको कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना था, आपको ये नहीं समझ में आया। रामकिशोर शुक्ला जैसे लोगों ने कांग्रेस से टिकट लिया, वापस जो है बीजेपी में चले गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा मंगानी जैसे लोगों को टिकट दिया, वो घर बैठ गए हैं। उसके बाद भी आपने पैसे वालों पे विश्वास कर रहे हो, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हो, कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हो आप लोग। आज इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। जो वैलेट था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आप लोगों को। जीतू अपने घर इंदौर में घिर गए तो बीजेपी उनका इस्तीफा मांगने लगी। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल ने अक्षय बम के नामांकन पर एक आपत्ति उठाई थी और कहा था कि उन्होंने दस्तावेजों में उस 307 के मामले का जिक्र नहीं किया जिसको कोर्ट के आदेश के बाद 17 साल पहले जमीनी मुकदमे के मामले में जोड़ा गया था।
हालांकि चुनाव अधिकारियों ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया था और अब वही अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी। चुनावी यात्रा में आज बात एक ऐसे शहर की जो कि देश के सबसे आधुनिक प्लान शहरों में है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, 2 राज्यों की राजधानी भी है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। यहाँ एक ही लोकसभा सीट है जो कि चर्चा में रहती है। कैसा है यहाँ का चुनावी पारा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस शहर में 3-3 सरकारें चलती हैं। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और फिर पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी। ला कार्बुजिए ने चंडीगढ़ को कुछ इस तरह बसाया कि दुनिया भर में इसकी नगर योजना की तारीफ होती रही। हालांकि कहने वाले ये भी कहते रहे कि इस शहर में शरीर तो है, आत्मा नहीं है। मगर सच ये है कि चंडीगढ़ ने अपना इतिहास भी खोजा, स्मृति भी बनाई और अपना वर्तमान भी बना रहा है। पूरे देश की तरह फिलहाल यहाँ भी चुनावों की गर्म धूल उड़ रही है। जब से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, तब से माहौल गरमाया हुआ है। अगर चंडीगढ़ कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ लगातार इन फाइटिंग कांग्रेस और बीजेपी में चल रही है, जबकि कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी की भी सपोर्ट है। लेकिन जैसे मनीष तिवारी का कैंडिडेचर चंडीगढ़ से अनाउंस किया गया, उसी टाइम काफ़ी लोगों ने, कांग्रेस के नेता ने अपनी रिजेंटमेंट शो की, क्योंकि पवन बंसल जो यहाँ से पहले मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनकी दावेदारी थी यहाँ से। कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल का टिकट काटकर मनीष तिवारी को दे दिया है। आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मनीष तिवारी को मिल रहा है। हालांकि इससे कुछ स्थानीय नेताओं में नाराजगी दिखी। पार्टी के कुछ नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। ये इसका कारण सिर्फ एचएस लक्की हमारे प्रधान है। हम नहीं चाहते कि हम उस व्यक्ति के साथ स्टेज को शेयर करें इलेक्शनों में, जिस व्यक्ति ने हमारे सीनियर नेता के साथ बहुत गलत सलूक किया, बहुत गलत बोले। आज यहाँ ही नहीं, दिल्ली में भी बोले और पब्लिक जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी बोले। दुख इस बात का हुआ जब कल उनके इंस्टाग्राम के हैंडल पे उन्होंने ये पोस्ट डाली मीडिया की कि पवन बंसल के साथ हुआ खेला। अगर पवन बंसल की वो तोहीन कर रहे हैं तो सारे चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तोहीन कर रहे हैं। इस चीज़ को लेके हम बहुत खफा हैं। हालांकि मनीष तिवारी का कहना है कि जल्दी ही वो चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। उन्हें यकीन है कि पवन बंसल भी उनका साथ देंगे। Shri Pavan Kumar Bansal ji is a very senior leader of the party. He's been a former national treasurer. He's a colleague in the Congress Working Committee. And, there is an active communication with him. And so therefore, someone of his seniority and someone who has spent a lifetime in the Congress party, I am very confident that in this existential battle to save the soul of this nation, he will weigh in on the right side. वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी नाराजगी दिख रही है, क्योंकि पार्टी ने मौजूदा सांसद किरण खेर की जगह संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। संजय टंडन का कहना है कि किरण खेर उनकी बहन है और वो उनके साथ हैं। My candidature was declared. I had visited Kiran ji's house and she gave me her blessings, and she is involved in all the strategy work, and every time our election committee has met, she has participated in that. Even last evening we had more than 2 hours of meeting, and she has given all her inputs. वैसे पिछले कुछ लोकसभा चुनावों के परिणामों पर नजर दौड़ाएं तो चंडीगढ़ जिस तरह का केंद्र शासित प्रदेश है, उसके परिणाम भी ठीक उसी तरह से दिखे। यहाँ की सीट अक्सर उस पार्टी के पास रही है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव यानी साल 2014 और 2019 में यहाँ से बीजेपी जीती। बीजेपी की किरण खेर 2 बार सांसद रही। हालांकि साल 2014 से पहले इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का राज रहा। 1999, 2004
और 2009 में कांग्रेस जीती और तीनों बार पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ से सांसद बने। वैसे 2024 में न किरण खेर को बीजेपी ने टिकट दिया है और न ही पवन बंसल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो इस बार चंडीगढ़ का वोटर क्या करेगा? कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी और बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन दोनों को ही भरोसा है कि जो नाराज हैं वो साथ आ जाएंगे। आने वाले दिनों में चुनाव का किस तरफ रुख होता है, लेकिन इस समय अगर बात करें तो ये भी एक हॉट सीट है और यहाँ पे भी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है कैंडिडेट्स में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कैंपेन स्टार्ट हो गया और आपस में लगातार बातचीत हो रही है और जो रूठे हुए कांग्रेस और बीजेपी के नेता उनको मनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, NDTV, चंडीगढ़। और आइए हम चल रहे हैं गुवाहाटी। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हो रहा है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी वहाँ पर मौजूद है, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस पूरे शो को आपको बता दें किस तरह से बड़े पैमाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम लोगों के लिए यहाँ पर सामने रखा गया है। असम की राजधानी गुवाहाटी में ये एक आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर ये रोड शो इस समय चल रहा है। अगले चरण में यहाँ पर मतदान होना है, इसलिए हम देख सकते हैं चुनाव प्रचार यहाँ पर कितना ज़ोरों पर है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी गृह मंत्री के साथ है। ये पूरा कैवलकेड आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी रोड शो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का आयोजित किया गया है। तो सारे जहां से अच्छा हम देख सकते हैं हिंदुस्तान हमारा की धुन बज रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो हो रहा है और आपको बता दें जो ये रोड शो है कई किलोमीटर लंबा यहाँ पर ये चल रहा है। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है, जो साइकिल फैक्ट्री से लेकर लाल गणेश जो गुवाहाटी शहर है उसके दिल के बीचों बीच कहा जा रहा है ये हो रहा है। 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो है। देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं की जो संख्या है और बीजेपी के जो झंडे यहाँ पे लहरा रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो इस समय चल रहा है। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं इस समय। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से बीजेपी के जो मसले हैं, कोर इश्यूज़ हैं, यहाँ पर लगातार उठते रहे हैं। गुवाहाटी, असम में बार बार गृह मंत्री आए हैं, कई बार उनका यहाँ पे दौरा हुआ है और अपने आप में ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है अगले चरण के मतदान से पहले। तो तीसरे चरण के मतदान से पहले यहाँ पर गुवाहाटी की राजधानी असम की राजधानी गुवाहाटी में रोड शो 2 किलोमीटर लंबा रोड शो चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का साइकिल फैक्ट्री से लेकर लाल गणेश तक
जो कहते हैं शहर के बीचों बीच ये इलाका है, वहाँ पर ये रोड शो हो रहा है और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और इन्हीं दृश्यों के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात। चुनाव प्रचार की रौनक हर जगह देखी जा रही है। नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। स्टेज पर लोगों के साथ खूब डांस कर रहे हैं। वैसे तो हिमंता अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन चुनावों का मौसम है तो इनका ये रूप भी देखने को मिल रहा है। हिमंता चिनराग में एक चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे थे। डांस करते ये हैं बीजेपी नेता संबित पात्रा। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। अलग ही अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ निकले तो रास्ते में एक वृद्ध महिला के साथ खूब डांस किया। पुरी में 25 मई को मतदान होना है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की हैं, जहां वोटर्स को जागरूक करने के लिए महिला कार रैली निकाली गई। रैली के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि देश में लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए वोट देना बहुत जरूरी है। वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है। ये विगत 3 सालों में बहुत समय के बाद मतदान सूची का शुद्धिकरण हुआ है। आप डिब्बे खुले तब देखना, 2 ही कारण है। एक तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है और दूसरा कांग्रेस के समर्थक निराश होकर घर पे बैठे। डिब्बे खुले तब देखना, हर जगह मार्जिन भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेगी और प्रचंड बहुमत के साथ हम 400 पार करेंगे। आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उन्होंने कहा कि जो डीजी गवर्नमेंट का लॉकर है, डीजी लॉकर, उसके जो फोटो आईडी होते हैं उनको मान्य कर देना चाहिए। कई युवा उस वजह से वोट नहीं डाल पाए। ऐसे नहीं होता है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगता है और चुनाव आयोग को नियमन करना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। जी, आरक्षण को लेकर विपक्ष इस समय बहुत हमलावर है, कह रहा है कि 400 पार सीटें हुई, एनडीए अगर जीता तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान में बदलाव करेगा। भाई, आप इतने पुराने पत्रकार हो, आपको मालूम होना चाहिए। आप भी राहुल बाबा को सुनकर चिल्लाते रहते हो, स्टडी नहीं करते हो। संविधान बदलने की क्षमता हमारे पास 10 सालों से, 400 पार से पहली बार नहीं आएगी। उनको पूर्ण बहुमत की सरकार की आदत नहीं है। हमारे पास 10 साल से हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, राम मंदिर बनाने में किया और अंग्रेजों के कानून बदलने में। 400 पार देश को मजबूत करने के लिए चाहिए। मोदी जी को आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री ने आज पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान के मसले पर विपक्ष मौन है, बातें नहीं कह रहा है। पहले पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता था, आजकल आटा दाल के लाले पड़े हैं। नहीं, ठीक है, सही बात है। विपक्ष अपीसमेंट के कारण पाकिस्तान का भी विरोध करने के लिए तैयार है। आपको लग रहा है कि विपक्ष जो बात कह रहा है कि 150 पार बीजेपी नहीं कर पाएगी, वोटिंग परसेंटेज कम है, उसमें कितना दम है? नहीं, आप खुद राहुल गांधी को इतना गंभीरता से लेते हैं क्या? तो मुझे सवाल पूछ रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो गैर गंभीर है और जो बातें वो कर रहा है उसमें दम नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और आरक्षण कोई भी दल इस देश के उन नागरिकों से जो इसके हकदार हैं छीन नहीं सकता। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, गुवाहाटी।